उपचुनाव हुए, परिणाम आया और ऐलनाबाद को फिर अपना विधायक मिल गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी अभी भी शिखर पर है। उपचुनाव के परिणाम के बाद किस तरह के बयान आ रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। ऐलनाबाद में आखिर उपचुनाव का शोर थम चुका है। अभय ने कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया और अपने ही इस्तीफे से खाली हुई सीट पर एक बार फिर बाजी मार ली। जी हां, अभय चौटाला ने गठबंधन के उम्मीदवार को 6,708 वोट से मात देते हुए विधानसभा की सीट पक्की कर ली। अभय अपनी इस जीत को जनता और किसानों की जीत मान रहे हैं, तो वहीं सभी विरोधी दलों की हार मान रहे हैं। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जपट रही है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जपट है। इसका मतलब है कि तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर अभय जीते तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर ये सवाल दोहराया कि चुनाव लड़ना ही था तो इस्तीफा ही क्यों दिया। बधाई भी दूंगा और ये भी पूछूंगा, भाई पहले छोटा क्यों था और अब लड़ क्यों रहा था। बधाई भी दूंगा और ये भी पूछूंगा, भाई पहले छोटा क्यों था और अब लड़ क्यों रहा था। लेकिन तमाम बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने एक हैरान करने वाला ट्वीट कर डाला। दरअसल बिश्नोई ने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में जहां कांग्रेस को नसीहत दी कि अगर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हाईकमान जन भावनाओं के अनुरूप फैसला ले तो सफलता मिल सकती है, अन्यथा हालात ऐसे ही रहेंगे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने हाईकमान को नसीहत दे डाली कि हरियाणा के जातीय समीकरणों और राजनीतिक इतिहास को देखते हुए फैसला करना चाहिए था। जाहिर है ऐलनाबाद उपचुनाव में हरियाणा की सियासत में बेहद अहम रहे सभी दलों ने जीत की दावेदारी तो की, लेकिन जीत आखिर अभय को ही मिली। लेकिन अभय को पिछले चुनाव के मुकाबले कम मार्जिन को लेकर विरोधी घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के उपचुनाव में बुरे प्रदर्शन और अब बिश्नोई के ट्वीट से ये भी साफ होता है कि संगठन के चुनावी प्रदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व को विचार करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल गठबंधन को लेकर ये भी निशाना साधने में जुटे हैं कि उपचुनाव तो अमूमन सरकार के साथ ही चलते हैं, लेकिन गठबंधन पुरजोर प्रयासों के बाद भी हारा। यानी उपचुनाव भले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अभी थमी नहीं है। रोहतक से दिनेश कौशिक और सिरसा से नकुल जसूजा के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक।